अगर आप भी 2026 में स्टॉक मार्केट को एक पैसिव इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सुन रखा है या सोशल मीडिया से कुछ वीडियो देख रखी हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्या होता है ये भी समझेंगे, साथ में समझेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, एनएससी, बीएससी और सेबी क्या होता है। साथ में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से हम कितने तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हम पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। ये बेसिकली जैसे हमारी लोकल मार्केट होती है, जहां जैसे हमारी सब्जी मार्केट हो गई, वहां से हम सब्जियां वगैरह खरीदते हैं, सेम ये स्टॉक मार्केट होती है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम स्टॉक मार्केट होती है, लेकिन यहाँ पर सब्जियों की जगह यहाँ पर कंपनियों के शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। समझते हैं स्टॉक मार्केट होती कितने प्रकार की है। स्टॉक मार्केट बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होती है जहां पर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक के लिए ऑफर करना और पब्लिक से फंड रेज करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। इसमें कंपनी एक बार अपनी कंपनी के शेयर प्राइस को फिक्स कर देती है, उसके बाद कंपनी का अपने शेयर प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। बाकी सब कंट्रोल सेकेंडरी मार्केट में होता है, जो डेली बेसिस पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। सेकेंडरी मार्केट वह मार्केट होती है जो हमारा मॉर्निंग में 9:15 में ओपन हो गए 3:30 तक जो 6 या सवा 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है, उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। दोस्तों, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बेसिकली हर बड़ी कंट्री के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। हमारे देश के पास दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएससी और एनएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई थी। इसमें 6500 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसमें 2500 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। ये स्टॉक मार्केट, इनको हम अगर और आसान भाषा में समझें तो जिस तरह से हमारी लोकल मार्केट में दुकानें होती हैं जहाँ से हम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, उसी तरह से ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड होगी तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड होगी, और हम जो शेयर खरीदते हैं वो भी यहीं से, या तो एनएससी के प्लेटफॉर्म से या बीएससी के प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। आइए अब समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी बी एनएससी का और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। ये मेजरमेंट करने के लिए बनाए गए हैं कि डे ट्रेडिंग के दौरान मार्केट का रुख किस तरफ है, मंदी की तरफ है या तेजी की तरफ। तो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी में रखी गई हैं, उसका एक इंडेक्स बनाया गया है निफ्टी 50। अगर उन 50 कंपनियों में ज़्यादातर कंपनियां जिस तरह उनका परफॉर्मेंस अगर तेजी की तरफ रहेगा तो मार्केट में भी तेजी रहेगी। अगर उन कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो लो होगा, यानी कि मंदी की तरफ होगा, तो मार्केट में भी मंदी छाई रहेगी। तो इन दोनों का बस इतना ही मतलब होता है। इसमें टॉप 50 कंपनियां होती हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां हैं बीएससी की। नेक्स्ट हम समझते हैं सेबी क्या होता है। तो जिस तरह से हमारे देश की सभी बैंकों का एक रेगुलेटरी है जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, जो बैंकों में होने वाले हर एक मूवमेंट का मतलब इसकी नज़र रहती है, और तो देश की जो सभी बैंकों को पूरी तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में होने वाले हर एक्शन को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कंट्रोल करता है। मार्केट में किस कंपनी का आईपीओ आना है या किस कंपनी का आईपीओ रिजेक्ट करना है, वो सब इसके कंट्रोल में होता है। अगर ये चाहेगा तभी आईपीओ आ सकेगा, नहीं चाहेगी
तो कंपनी का आईपीओ नहीं आएगा। यही पूरी तरह से क्रॉस चेक करके किसी कंपनी के आईपीओ के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की शुरुआत करें तो हमें किस तरह से करना होगा या किस तरह से हम किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली एक साथ ही खुल जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट 5 से 6 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब समझते हैं हम कि बेसिकली हम स्टॉक मार्केट से कितने तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहला तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यानी कि आज किसी कंपनी के हम किसी कंपनी के बिजनेस को समझ के उसका एनालिसिस करके हम समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी और उसके शेयर को हम खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किसी कंपनी के लिए शेयर को हम 100 रुपये पे आज खरीद लेते हैं और 5 या 10 साल बाद हम उस कंपनी का शेयर प्राइस हो जाता है 1000 रुपये या 1200 रुपये और तब जाके हम बेचते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म में जो हमारी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा इनकम सोर्स आता है डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड्स, यानी कि कंपनी हर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में अपना रिजल्ट शो करती है। उस दौरान कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो कुछ प्रॉफिट है हम उसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, वो छोटा सा हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांट देंगे, तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑप्शन और स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें 2 तरह से ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे और स्विंग। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे हमने किसी सौदे को बाई किया है तो सेम डे ही हमें उसे सेल करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग होता है मतलब आज खरीद के हम नेक्स्ट डे जब तक हमारा मन कहे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जब तक हम उस मतलब स्टॉक में हमें भरोसा है कि ये ऊपर जाएगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तब तक हम उसे होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन शुरुआती दौर में इससे अगर दूर रहेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वो 2 धारी तलवार है कि आपके पैसे को रातों रात डबल भी कर सकता है और रातों रात जीरो भी कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जो कुछ भी अगर मन में आ रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड या नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।